छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुर्ग से आ रही खबर के साथ। सनकी पति की करतूत सामने आई है। अपनी ही पत्नी को कार से उसने फेंक दिया, कार से कुचलने की कोशिश भी की। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भिलाई के सेक्टर 5 का यह मामला है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक सनकी पति जिसने अपनी ही पत्नी को कार से फेंक दिया, लेकिन क्यों फेंका ये अभी भी जानना बाकी है। माना जा रहा है कि कोई विवाद दोनों के बीच हुआ होगा जिसमें सहमति नहीं बनी या जिसमें पति संतुष्ट नहीं हुआ जवाब से पत्नी के, और उसने गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर कार से ही पत्नी को फेंक दिया। अस्पताल में फिलहाल पत्नी भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। महिला घायल हो चुकी है। सनकी पति, देखिए तस्वीर, जहां कार रोकने की कोशिश करती है महिला, लेकिन पति रुकता नहीं है और तेजी से दौड़ाते हुए कार को जाने लगता है और भागती हुई महिला कार के शीशे को पकड़कर दौड़ती है आधे रास्ते तक, लेकिन जैसे ही गाड़ी और रफ्तार भरती है वैसे ही महिला गिर जाती है। ये सनकी पति आखिर क्या चाहता था, ये आखिर क्यों भाग रहा था महिला से, ये बहुत बड़ा सवाल है। सेक्टर 5 भिलाई का ये मामला बताया जा रहा है और यहां पर एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, जहां वो बीच सड़क पर गाड़ी दौड़ाता रहा, पत्नी रोकते रही, वो रुका नहीं, और जब पत्नी गिर गई, घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती किया, तब जाकर इसने जो है पूछताछ की है और उससे बात करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो इस तरह की घटना को अंजाम देना पड़ा सनकी पति को। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, पूरी घटना क्या है, विस्तार से बताइए। किस बात को लेकर दोनों में बहस हुई, क्या हुआ था जो इस तरह की तस्वीर आई? जैसे आपने सुना, देखिए, ये पूरा मामला जो है वो भिलाई के सेक्टर 5 का है, जहां पर पति पत्नी के बीच का ये पूरा मामले का विवाद है। करीब 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी। इनका शादी के बाद से ही काफी विवाद चल रहा था। 4 महीने से जो महिला थी वो अपने मायके में रह रही थी। एक दिन पूर्व जब अपनी दादी के साथ वो अस्पताल गई हुई थी, वहां से वो वापस लौट रही थी। इसी बीच उसका पति जो है कार से वहां पहुंचा। वो कार में उनको बिठाना चाहता था, लेकिन वो बैठ नहीं रही थी। पहले दादी को उसने बिठा लिया और उसके बाद अपनी पत्नी को वो कार में बिठाना चाहता था, लेकिन वो नहीं बिठा पाया और उसने खिड़की से ही उसका गला दबाया और उसको कार चलाने लगा। तो ये उसकी जान लेने की एक तरह से कोशिश की गई है। काफी गनीमत ये रही कि इस घटना में जो है महिला की जान बच गई, यानी तो महिला की जान भी जा सकती थी, क्योंकि महिला घिसटती हुई सड़क पर चल रही थी और कार चल रही थी। इसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत जो है परिजनों ने भिलाई नगर थाने में दर्ज करवाई है और इसके बाद में अब पुलिस जांच कर रही है और इसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से घटना है वो काफी चिंतनीय है, क्योंकि चलती कार में एक महिला को घसीटा जा रहा है। कहीं न कहीं इसकी जान लेने की ही कोशिश की जा रही है। तो पूरे मामले में परिजन जो है वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कार्रवाई की बात तो सामने आ ही रही है, क्योंकि इस तरह की जो घटना है वो काफी विचलित कर देने वाली है। ऐसे कैसे जो है पति बर्ताव कर रहा है पत्नी के साथ। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो व्यक्ति है, जो कार चलाने वाला पति है, वो महिला को काफी देर तक जो है खींचते हुए लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी कार रोकते हुए नजर आ रही है, किसी बात को कहते हुए नजर आते हुए चाह रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो व्यक्ति है वो मानने को तैयार नहीं और वो काफी दूर तक जो है गाड़ी खींचता हुआ लेकर जाता है। ऐसे में ये सवाल कि आखिर क्यों इतनी दरिंदगी, इतनी बर्बरता पत्नी के साथ में, इस तरह की हरकतें आखिर क्या कहना चाहती हैं। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जो घायल महिला है उसको अस्पताल में एडमिट भी किया गया है, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पैर में चोट आई है, पट्टी लगी हुई है पैर में, हाथ में चोट आई है, क्योंकि जैसे ही महिला कुछ कहना चाह रही थी वैसे ही जो उसका पति है वो तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो चिल्लाते रही, चीखते रही बीच सड़क पर। बावजूद इसके इतनी तेजी से उसने गाड़ी आगे बढ़ाई कि महिला चोटिल हो गई। मिथिलेश संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या महिला के परिजन या फिर
जो व्यक्ति है उसके परिजन, इनका कुछ कहना सामने आया है? ये विवाद क्या नया था या पहले से ही इनके बीच इस तरह के विवाद बनते आए हैं? देखिए, पहले से ही ये विवाद चला आ रहा है क्योंकि साल भर पहले इनके बीच में शादी हुई थी और ये रिश्तों के डोर से बंधे थे, लेकिन उसके बाद से ही किसी न किसी कारण से इनके बीच में आपसी विवाद चला आ रहा था। संभवतः कुछ लेन देन की बात हो सकती है, लेकिन कोई बहुत स्पष्ट ये बात नहीं है। इस वजह से ही जो महिला थी वो अपने मायके में रह रही थी और लंबे समय से इनके बीच में विवाद चल रहा था और यही वजह है कि ये जो घटना है उसी की परिणति मानी जा सकती है, क्योंकि विवाद जो बढ़ा था वो कहीं न कहीं इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वे एक दूसरे के साथ भी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे और शायद यही वजह रही थी कि जब वो घर लौट रही थी अपनी दादी के साथ, तब उसने इतनी बर्बरता दिखाई, इतनी बर्बरता थी कि वो अपनी पत्नी की जान लेने तक ही उतारू हो गया और उसको घसीटते हुए सड़कों पर दौड़ाया गया। और ये तो गनीमत रही थी कि महिला की जान बच गई, यानी था महिला की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह से उसने गले को पकड़ा था और जिस तरह से वो घसीट रहा था, निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी। तो इस पूरे मामले में परिजन काफी आक्रोशित है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनका यह कहना है कि इनके बीच में विवाद था और किस तरह का विवाद था ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी और जांच होगी तो और मालूम चल पाएगा कि आखिरकार किस तरह से ये इनका विवाद था। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात जगदलपुर की करेंगे, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है, वो भी चाकू मारकर पत्नी की हत्या की है। खाना बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पत्नी ने खाना बनाने से इनकार कर दिया तो आरोपी पति खुद थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है, चाकू मारकर हत्या की, वो भी खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ। पत्नी ने जब खाना बनाने से इनकार कर दिया तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद थाने भी पहुंचा, ये कहने के लिए कि उसी ने हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। गांव के निवासी उसकी हत्या हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि चाकू से हमला करके महिला की हत्या की गई है। महिला मृतिका का नाम रिगो बाई था और शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पति के साथ इसका विवाद हुआ था और खाना बनाने के नाम पे हुए इस विवाद में पति ने उत्तेजित होकर के इसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और इसकी हत्या कर दी। इसके पति को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। पति का नाम रेनू मौर्य है और उसको हिरासत में लेकर के न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, पूरा मामला क्या है और अब क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पूरा मामला भानपुरी थाना क्षेत्र के कावड़ गांव का है, जहां पर पति और पत्नी के बीच में खाना बनाने को लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद पति ने आवेश में आकर जो घर में ही चाकू रखा था उससे अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी और वो घर पे ही मौजूद था। आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत भानपुरी पुलिस को दी, जिसके बाद भानपुरी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो आस पड़ोस लोगों ने बताया कि अक्सर पति और पत्नी के बीच में विवाद हुआ करता था, जिसके बाद पति काफी उत्तेजित होकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रीनिवास। अंबिकापुर में भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी है, वो भी डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है। चावल को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। भतीजे को मजदूरी के बदले चाचा चावल देता था। मजदूरी के बदले ज्यादा चावल लेने पर चाचा और भतीजे में विवाद हुआ और देखते ही देखते ये हत्या तक चला गया। गुस्से में भतीजे ने डंडे से चाचा की पिटाई की और पिटाई से चाचा की मौत हो गई। श्रवण महान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, आखिर एक चावल की बात को लेकर इतना ज्यादा भतीजा गुस्सा हो गया कि उसने अपने चाचा की ही हत्या कर दी। क्या पहले से ही विवाद चलता आ रहा था? विवाद नहीं,
पहले से नहीं चल रहा था। असल में जो चाचा और भतीजा जो है एक साथ राशन लेने गए थे गांव में ही, और इसके साथ में ये सामने आया है कि जो उसका भतीजा था वो उसके घर में रहकर काम करता था और मजदूरी के तौर पे जो है चाचा उसको राशन ही दिया करता था, क्योंकि उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे, उसका सेवा कर रहा था। लेकिन उस दौरान जो है जिस दिन वो घटना घटा उस दिन दोनों जो है राशन लेने गए हुए थे और दोनों ने बीच में शराब पी, और जब घर लौट रहे थे इस दौरान अधिक राशन ले जाने की बात को लेकर विवाद हुआ, और जो भतीजा था वो इतने आवेश में आ गया कि चाचा को बीच रास्ते में ही बेदम पिटाई कर दी, और जिससे जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और उसको छोड़ करके जो भतीजा है वो फरार हो गया था। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने मृतक को देखा तो थाने में सूचना की। सीतापुर जो पुलिस जब उसकी जांच में जुटी तो ये सामने निकल कर आया कि भतीजे ने ही अपने चाचा की डंडे से पीटकर जो है मौत के घाट उतारा है, और भतीजे को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। बलरामपुर में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के बाद युवक का प्राइवेट पार्ट और कलाई भी काट दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, युवक की चोरी की आदत से आरोपी परेशान था। 18 जुलाई को मर्डर किया गया। बलरामपुर में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातों का खुलासा हुआ। युवक की चोरी से, उसकी चोरी की आदत से आरोपी परेशान था। 18 जुलाई को मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां 200 प्लांट बंद हो जाएंगे। स्टील उद्योगपतियों की बैठक में फैसला लिया गया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा। बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर फैसला लिया गया, और बढ़ी बिजली दर से उद्योग चलाना मुश्किल है, ऐसा उद्योगपतियों का कहना है। मांगे पूरी नहीं होने पर एक एक कर प्लांट बंद होंगे, ये भी उद्योगपतियों ने कहा है। उनकी मीटिंग हुई, एक बैठक हुई उद्योगपतियों की, जिसमें कि उन्होंने फैसला लिया है कि प्लांट को ही बंद कर दिया जाएगा अगर बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया तो, क्योंकि ऐसे में उनका काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्लांट बंद करने की नौबत आ रही है। दुर्ग में भी स्टील कारोबारियों की हड़ताल का बड़ा असर दिखाई दिया है। जिले के 40 स्पंज आयरन और इंडक्शन प्लांट बंद हो गए हैं। बढ़ी हुई बिजली की दरों के विरोध में हड़ताल जारी है। दुर्ग जिले की करीब 70 रोलिंग मिल पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में स्टील कारोबारियों ने हड़ताल की है और ये बड़ा असर इसका दिखाई दे रहा है। 40 स्पंज आयरन और इंडक्शन प्लांट बंद हो चुके हैं। बढ़ी हुई बिजली की दरों के विरोध में हड़ताल चल रहा है, और ऐसे में दुर्ग जिले की करीब 70 रोलिंग मिल पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बढ़ी हुई बिजली दरों पर कोई फैसला लिया जाएगा, क्या इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि उद्योगपतियों का यह कहना है कि अगर इसी तरह बढ़ी हुई बिजली दरें रहीं तो फिर उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, दुर्ग के जितने भी कारोबारी हैं उन्होंने हड़ताल किया और इसका बहुत बड़ा असर भी दिखाई दे रहा है। सवाल ये कि कब तक उनका यह हड़ताल जारी रहेगा, और क्या बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर कोई चर्चा हो रही है? देखिए, कल रात से ही ये स्ट्राइक शुरू हुई है और सरकार से इनकी मांग है कि जिस तरह से बिजली की दरें बढ़ी हुई है उसको कम किया जाए, क्योंकि जो बढ़ी हुई बिजली की दर है उसमें काम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि 2 से 4% ही उनको मुनाफा होता है, लेकिन 25% जब बिजली बढ़ जाएगी तो ऐसे में उनका उद्योग चलाना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि अब ये हड़ताल में चले गए हैं। औद्योगिक नगरी भिलाई में इसका सीधा असर देखा जा रहा है, क्योंकि भिलाई दुर्ग में सैकड़ों प्लांट हैं जो सीधे स्टील कारोबार से जुड़े हुए हैं। करीब 40 स्पंज आयरन और इंडक्शन प्लांट जो है वो बंद होने
सड़कें बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो इनसे स्ट्रक्चर तैयार होता है तो इसका जो सीधा असर जो है वो रोलिंग मिल में भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो रोलिंग मिल भी बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में काफी ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से निर्णय लेता है, क्योंकि हजारों श्रमिक यहाँ पे काम करते हैं। यदि मिलें बंद हो जाती हैं, यदि प्लांट बंद हो जाते हैं तो सीधा असर जो है आम लोगों पर भी पड़ेगा। तो फिलहाल ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इसमें कोई निर्णय नहीं होता है तो ये स्ट्राइक कभी जारी रहेगी। अभी सरकार से कोई बातचीत फिलहाल अभी नहीं हुई है। कल रात को ही ये फैसला लिया गया। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह का फैसला लिया जाता है, किस तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन्होंने जो स्पष्ट कर दिया है कि जो इतनी बढ़ गई है बिजली की दरें कि उनको जो फैक्ट्री चलाना है मुश्किल हो गया है, वेतन देना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में वे काम कैसे करेंगे, इस वजह से वे काम बंद ही कर दें तो बेहतर होगा। तो अभी ये इस तरह की मांग है, इस तरह से स्ट्राइक शुरू कर दी गई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरह का निर्णय लेती है, इनकी बातें कितनी सुनी जाती है और इसमें किस तरह का फैसला लिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात बिलासपुर की करेंगे, जहां बदहाल सड़क को बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। खेतों की तरह हल चलाकर सड़क पर ग्रामीणों ने धान रोपा है। मस्तूरी विधानसभा के मानिकपुर धूमा के ग्रामीण पिछले 20 साल से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काट चुके हैं। 2004 में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत डामर की सड़क बनाई गई थी, लेकिन बारिश में सड़क टूट जाती है और ग्रामीणों का मेन रोड से संपर्क भी टूट जाता है। इससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। टूटी फूटी सड़कों के कारण आए दिन हादसे भी होते हैं। ऐसे में अनोखा प्रदर्शन यहां पर दिखाई दिया, जहां बदहाल सड़क बनाने की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ खेतों की तरह हल चलाकर सड़क पर ग्रामीणों ने धान रोपा है। इससे यह समझा जा सकता है कि सड़क की क्या स्थिति है और कभी भी यहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी यहां सड़क ही नहीं थी, यहां सड़क बनाई गई थी। 2004 में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत डामर की सड़क बनाई गई थी, लेकिन बारिश में सड़क टूट जाती है और कोई संज्ञान लेने वाला है ही नहीं। ग्रामीणों का मेन रोड से संपर्क टूट जाता है, इकलौता रोड जो कि गांव और शहर को जोड़ता है, और वो भी जब इस स्थिति में है तो ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। जिला प्रशासन होश में आओ, पानी को करार बनानी होगी, महोदय होश में आओ। ये आवाज उन ग्रामीणों की है जो पिछले 20 सालों से यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे हैं। हर वर्ष इसी तरीके से बारिश के दिनों में इन्हें आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। और आप देखिए कि अब ये लोग जो हैं विरोध स्वरूप यहाँ पर धान का पौधा रोप रहे हैं और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि अब ये सड़क चलने लायक नहीं बल्कि इसमें खेती करने लायक हो गई है। और यही वजह है कि इन ग्रामीणों की लगातार पिछले 20 सालों से मांग रही है, पर मांग पर अब तक के किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आज इन्हें सड़क पर उतरकर इस तरीके से खेती करनी पड़ रही है। और ये अनोखा प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि सरकार, जिला प्रशासन और यहाँ का जनप्रतिनिधि ध्यान दे कि किस तरीके से इनका जीवन यापन यहाँ पर गुजर रहा है। बारिश के दिनों में यहाँ 3 महीने तक जो मुख्य मार्ग है उससे संपर्क टूट जाता है। हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे जानेंगे कितना साल से ये परेशानी झेला था। 20 साल हो गए भैया। हाँ 20 साल हो गए, रोड में कोई ध्यान नहीं देवा थे, ना जिला प्रशासन ना विधायक महोदय ना कोई ध्यान नहीं देवा थे। ओकर से थी हम बहुत आवागमन में दिक्कत होते, 3 महीना से घर से नहीं निकाल पान। ओकर से थी रोड में धान लगा था। तो अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे अभी भी पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्या आप लोग मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे चल के चक्का जाम किया जाएगा, चक्का जाम करेंगे आगे। अगर नहीं बनेगा, प्रशासन होश में नहीं आएगा, अगर नहीं बनेगा रोड तो फिर मेन रोड को चक्का जाम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की जाती है लेकिन अब तक के इस पर कोई पहल नहीं किया गया। यही वजह है कि ग्रामीण आज परेशान होकर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर धान रोप रहे हैं और अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि इस तरीके से अब ये सड़क नहीं रह गई है बल्कि ये खेत बन गई है। कम से कम अब तो ध्यान दीजिए साहेब। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य।
उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आखिर क्यों 2004 के बाद इस सड़क को किसी ने भी नहीं पूछा और आज ये स्थिति आ पड़ी है कि ग्रामीण यहां पर अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क की मांग कर रहे हैं। क्या किसी की नींद खुली? क्या किसी ने यहां पर आकर देखने की ये कोशिश की? अंशिका जी, देखिए, जो ग्रामीणों की पीड़ा आपने अभी टीवी स्क्रीन पे देखी, ये कोई 1-2 साल के नहीं बल्कि 20 सालों का संघर्ष, और ये संघर्ष लगातार इनका जारी है। विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान इसी गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया और जिला प्रशासन को वहां पर आकर यह कहना पड़ा कि उनकी सड़क विधानसभा चुनाव के बाद बन जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक के लोकसभा चुनाव भी हो गया, लेकिन वो सड़क आज भी उसी तरीके से बदहाल स्थिति में है। अब चूंकि बारिश का समय है तो इन लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप वहां पर सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क खोजेंगे, वहां पर यह स्थिति हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोगों को आना जाना पड़ता है, एकमात्र रास्ता। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में आज से फिर भारी बारिश की संभावना है। मॉनसून आज से फिर एक्टिव हो चुका है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। रायपुर में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, मौसम को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 28 और 29 जुलाई को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मानसून एक्टिविटी में जो है वो कमी देखने को मिली थी और अभी बीते 2 दिन से छत्तीसगढ़ में बारिश का जो दौर है वो थोड़ा सा थम सा गया है। और जिसके बाद आज से मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि मानसून एक्टिविटी में फिर से जो है बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है, जिसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ के जो एरिया है वो शामिल है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में भी अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है, लेकिन राजधानी रायपुर में सुबह से ही उमस और बेचैनी से जो लोग हैं वो परेशान हैं और कहा जा सकता है कि शाम तक या देर रात तक यहां पर भी बारिश का दौर जो है वो देखने को मिले। इसके अलावा कई इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा होने का अनुमान भी जो है वो जताया गया है। और बात करें तो इस बार जुलाई के पखवाड़े में जितना भी औसत बारिश का अनुमान जो जताया गया था उससे 6% ज्यादा बारिश जो है इस बार देखने को मिली। हालांकि अभी 3 दिनों से और बिल्कुल, हालांकि कुछ जगहों पर तो कई सालों के रिकॉर्ड भी टूटे हैं बारिश के मामलों में। तनु